नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय विराट या विश्व रूप दर्शन योग पे चर्चा कर रहे हैं। विगत कई दिनों से जिन श्लोकों में चर्चा किया है उन श्लोकों में 4 श्लोकों पे भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, 4 श्लोकों पे शुरुआत के अर्जुन बोले हैं, 6 श्लोकों पे संजय बोले हैं और अब 15वां श्लोक अर्जुन फिर से कहते हैं, बोलते हैं। जो 14 श्लोक हम लोगों ने चर्चा में लिए हैं उसमें लब्बो लबाब यह है कि शुरू के दूसरे अध्याय से लेकर 10वें अध्याय के 42वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए उससे अर्जुन का सारा मोह, सारा संशय, सारा विषाद नष्ट हो गया था। यह अर्जुन ने स्वयं एक्सेप्ट किया था और उनकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण पे बढ़ चुकी थी। वे समर्पित हो चुके थे पूरी की तरह। जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तो विराट अपने आप प्रकट हो जाता, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, फिर वो विराट स्वयं सब कुछ करता है। वही स्थिति अर्जुन की हो गई थी। सारे उपदेश सुनने के बाद वे बिल्कुल समर्पित हो गए थे और बोले भगवान श्री कृष्ण जी कि अगर मेरे अंदर पात्रता हो तो अपना विश्वरूप दिखाए। इतने विनम्र हो चुके थे अर्जुन, जबकि अर्जुन किसी मामले में कम नहीं थे, चाहे अध्ययन हो, चाहे वीरता हो, चाहे विवेक हो, चाहे सहनशीलता हो, कुछ भी ना हो। इन सब के बावजूद वे बिल्कुल सहज थे, सरल थे। अनुभव करने के मामले में, सत्य को जानने के मामले में, सत्य के रास्ते पे चलने के मामले में। और यही वजह रही कि उन्होंने अपने साथी बाल सखा कृष्ण के आगे सरेंडर कर दिया, वरना कौन अपने मित्र के आगे सरेंडर करता है। अपने साले के सामने सरेंडर किया, कौन जीजा अपने साले की बात मानेगा, कौन अपने सारथी की बात मानेगा। सारथी ड्राइवर ही समझिए, लेकिन नहीं, सरल थे अर्जुन। उन्हें सत्य की खोज थी, सत्य का अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए उनके अंदर ये सहजता और सरलता आई या रही। इसलिए वे विराट का अनुभव के पात्र हुए और भगवान श्री कृष्ण ने अनुभव कराया। क्या अनुभव कराया ये संजय ने पीछे के 6 श्लोकों में बताया, लेकिन अब अर्जुन के मुख से ही हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या देखा उस दिव्य दृष्टि से जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रदान किया था। दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान किया क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से उस विराट को नहीं देखा जा सकता। अनंत को देखने के लिए अलग दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि। तो उस दृष्टि से क्या देखते हैं, वो एक पहला श्लोक हम देखते हैं जिसका नंबर है 15वां 11वें अध्याय का। 55 श्लोक है इस अध्याय में, 14 पे चर्चा कर चुके हैं। अब वैसे तो देखा जाए कि जो विराट का अनुभव हुआ, क्या क्या अनुभव हुआ, कैसा हुआ, ये यहीं से यात्रा शुरू होती है, इस 15वें श्लोक से मुख्य रूप से, जो कि इस अध्याय के 55वें श्लोक तक चलती है। लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाए तो आइए अब हम चलते हैं चर्चा करने। श्लोक कहता है, पश्यामि देवांस्तव देव देह सर्वांस तथा भूत विशेष संघात ब्राह्मणम ईशम कमलासन स्थम मृषेश्च सर्वानुरंगास दिव्यान। पश्यामि देवांस्तव, देव देह,
हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा सर्वांश तथा भूत विशेष संघात, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और ब्राह्मणम ईसम कमलासन वशिष्ठ सर्वानुरंगास दिव्या, ब्राह्मणम ईसम, यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणम ईसम, ब्रह्मा विष्णु और महेश जो आदि देव हैं, जो इस अपरा शक्ति के संचालन करता है, और कमलासन स्थित ऋषि और सभी भूत प्रसेद देवताओं यक्ष किन्नर सर्प योनि सबको मैं देख रहा हूं, अलग अलग विभागों सहित। यही बात तो संजय ने भी कही थी ना। अब आप अर्जुन के मुख से सुनिए। तो ये जो श्लोक है, ये वेदों का जो एक श्लोक का छोटा सा हिस्सा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसी की व्याख्या समझिए। अगर इस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे को समझ लेंगे तो इस श्लोक को समझ लेंगे, इस श्लोक को समझ लेंगे तो उस विराट को समझ लेंगे, उस विराट को समझ लेना का अर्थ ईश्वरत को जान लेना, अनुभव कर लेना, जो परम अनुभव उसको जान लेना। तो ये दो लाइनों का एक श्लोक ही नहीं है, उस सारे विराट की झांकी है जो व्यक्ति को अनुभव में आता है जब वो महासमाधि में जाता है, जब वो पूर्ण समर्पण में होता है, जब ईश्वर की उस पर कृपा होती है, तो ऐसा ही अनुभव होता है जैसा अनुभव अर्जुन को हो रहा है। वे कहते हैं कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, आपके शरीर में, कृष्ण को देख रहे हैं ना अर्जुन, तो जो दिव्य दृष्टि दी तो सामने अर्जुन ही के कृष्ण ही थे। तो कहते मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र प्रजापति वशिष्ठ वसु अश्वनी कुमार, जितने भी देवता हैं सबको मैं देख रहा हूं। देव देह सर्वान तथा भूत विशेष संगत, और सारे भूतों को, सारे पदार्थों को देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष चीज को देख रहे हैं, उस शरीर में सब कुछ देख रहा हूं। चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे अर्ध चेतन हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, ग्रह नक्षत्र तारे, सब कुछ देख रहा हूं। जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में हो सकता है सब कुछ देख रहा हूं। जो हुआ है उसको भी देख रहा हूं, जो नहीं हुआ उसको भी देख रहा हूं, और जो है उसको तो देख ही रहा हूं। तो जब विराट उतरता है तो ऐसा ही होता है। विराट खंड खंड में नहीं दिखता है, जब परम का अनुभव होता है वो एक साथ दिखता है। जैसे आप समझिए, आप अंधेरी रात में कहीं चले जा रहे हैं, जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है, हाथ नहीं सुझाई पड़ रहा है, अचानक बिजली कड़कती है और एक क्षण में आपको सब कुछ दिख जाता है। तब ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले पहाड़ दिखेगा, फिर पेड़ दिखेगा, फिर रास्ता दिखेगा, फिर आसमान दिखेगा, या सामने कुछ और होगा, कोई बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, व्यक्ति होगा, वो दिखेगा। नहीं, जैसे ही बिजली कड़कती है, रोशनी होती है, आपको सब कुछ एक साथ दिखता है, खंड खंड में नहीं दिखता है। आप आंख खोलते हो तो सब कुछ दिख जाता है। कमरे में सो रहे तो पूरा कमरे का दिखेगा। ऐसा नहीं होता कि कमरे में पहले कोई एक चीज दिखे, कि खिड़की दिखे, फिर दीवार दिखे, फिर व्यक्ति दिखे। ऐसे ही विराट का भी अनुभव होता है। जब विराट का अनुभव होता है तो सब कुछ एक साथ दिख जाता है। भूत भविष्य वर्तमान, आगे पीछे, ऊपर नीचे, देवी देवता यक्ष गंधर्व अलग अलग नहीं दिखते हैं। इसी को अर्जुन इस तरह से कह रहे हैं। हम पढ़ते खंड खंड है ना,
एक्चुअली क्या होता है कि जानने में हम एक साथ नहीं जान सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशंस है। हमको अगर किसी चीज को समझना होगा तो धीरे धीरे समझेंगे, तोड़ तोड़ के समझेंगे। लेकिन अनुभव करना है तो हम एक साथ अनुभव कर सकते हैं। तो जब शब्दों में कहा जाता है तो तोड़ तोड़ के कहा जाता है। शब्दों में कहने का अर्थ ये कि उस अनंत को एक सीमा में लाना, एक लिमिट में लाना। इसीलिए इन श्लोकों की व्याख्या समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है। जिनको समाधि का अनुभव होता है उनको समझ में आ जाता है इसका अर्थ थोड़ा बहुत, क्या आसानी से। गहरी समाधियों का अनुभव है तो फिर समझाने की जरूरत नहीं, समझ में ही आ जाता है, अनुभव ही हो जाता है। तो जिनको समाधि का अनुभव नहीं है, ध्यान का अनुभव नहीं है, गुरु का प्रसाद नहीं है, कृपा नहीं, तो नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए ये बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे एक अंधे आदमी को ये बताया जा रहा है कि हजारों सूरज जैसे उग आते हैं, वैसा अनुभव हुआ। अब धृतराष्ट्र जन्मांध थे, उनको रोशनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ शब्द है, सुन लिया है कि प्रकाश कुछ होता है जिसमें सब कुछ दिखता है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? आप कह दो 1,00,000 सूरज उगाते हो तो भी उनको कुछ नहीं समझ में आना है। एक चिराग जल गया है, रोशनी हो गई है, बहुत कुछ दिखने लगा, ये बता दो तो उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके कानों में सिर्फ शब्द जा रहे हैं, उनको कोई अनुभव ही नहीं प्रकाश का। तो जिनको ध्यान का अनुभव नहीं है, समाधि का अनुभव नहीं है, उनको इस श्लोक का अनुभव नहीं आ सकता, उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। से अपनी बुद्धि से एक अंदाजा लगाएंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, बात चूक जाती है। कई बार तो ऐसा भी लगेगा कि अर्जुन जो कह रहे हैं ये हो ही नहीं सकता, ये क्या फजूल की बातें कर रहे हैं उटपटांग, कि ब्रह्मा भी दिख रहे हैं, विष्णु भी दिख रहे हैं, इंद्र भी दिख रहे हैं, आकाश भी दिख रहा है, पाताल भी दिख रहा है, सर्प भी दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ये क्या बातें कर रहे हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं। ऐसा ही होता है जब ध्यान का, समाधि का अनुभव होता है तो व्यक्ति को विराट इसी तरह से दिखता है, समग्रता से, खंड में नहीं दिखता है। और जब बोलने पे आता, व्यक्त करने में आता तो आता ही नहीं है। अगर अव्यक्त करेगा भी तो इसी तरह से कहेगा। कबीर दास ने जो अनुभव किया उसको कहना चाह, कह ही नहीं पा रहे थे, तो जो उसको कहा उसको कहते हैं उलटवासी। और अध्यात्म में क्या होता है, जो यहां सीधा लगता है वो अध्यात्म में जाके उल्टा हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ और भावार्थ न समझें, सिर्फ एक इशारा समझे, सूत्र, और खुद अनुभव करें ध्यान में, समाधि में उतर के, पात्र बन के, तो ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ अगर इसकी किसी की व्याख्या पढ़ लें, चाहे शंकराचार्य की पढ़ लें, माधवाचार्य की पढ़ लें, बाबा राम सुखदास के पढ़ लें, ओशो को पढ़ लें, किसी को पढ़ लें, उससे कोई बात बननी नहीं है। से आप धृतराष्ट्र की तरह सुन भर लेंगे क्या अर्जुन को ये सब दिख रहा है, उनकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ धृतराष्ट्र की, उनको सब कुछ सुनाया, लाइव सुनाया संजय ने। ना उनके अंदर का मोह गया, ना उनके अंदर का अज्ञान गया। तो सिर्फ भगवत गीता के इस श्लोकों का अर्थ सुन भर लेने से कुछ नहीं होना है। हो गया तो ऊपर वाले का प्रसाद ही समझिए, वरना सिर्फ शब्द ही कान में रहेंगे। तो संजय के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि विराट का जब अनुभव होता है तो एक साथ अनुभव होता है। और अर्जुन को अनुभव हुआ, वो भी यही बता रहे हैं।
तो देखिए जो अर्जुन ने अभी कहा यही कुछ बातें संजय ने भी पिछले श्लोकों में कही। तो चाहे आप कैसे भी समझें, अनुभव करें, लेकिन अनुभव मुख्य होता है, अनुभव ही सत्य होता है, बाकी तो सिर्फ शब्दों की जुगाली है। तो ये जो श्लोक है 15वां, इस पे आज हमने थोड़ी सी चर्चा किया। श्लोक को एक बार फिर हम सुन लेते हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। भगवत चर्चा में हम कई बार एक ही बात को कई कई बार कहते हैं, दोहराते हैं। सिर्फ इसलिए दोहराते हैं कि हमको लगता तो है कि हम सुन रहे हैं, मगर सुन नहीं रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद भूल गए होते हैं, विस्मृत के गर्त में चला जाता है। मुख्य चीज होता है स्मरण रखना। स्मरण रखने के लिए जरूरी है कि पुनरुक्ति करते रहा जाए। पुनरुक्ति करने से होश बना रहता है, बोध बना रहता है, और अध्यात्म बोध ही मुख्य है, होश ही मुख्य है। इसीलिए एक बात को बार बार कहते रहते हैं, हम लोग चर्चा में लेते रहते हैं। तो इसका आनंद ले, इसका रसास्वादन ले, क्योंकि ईश्वर है रसो वैसा। वो समझने की चीज नहीं है। अगर आप समझोगे तो शुष्क हो जाओगे, रस खो जाएगा, सिर्फ ज्ञान रह जाएगा। तो जिन्होंने समझा है वो बड़े गंभीर हो जाते हैं, उनके जीवन से रस खत्म हो जाता है, मुस्कुराहट गायब हो जाती है। ज्ञानियों के चेहरे पे आप देखिए कहीं कोई मुस्कुराहट रहती है। ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन जो रस है, जो मुस्कुराहट है, जो संगीतात्मकता है, वो गायब रहती है। कृष्ण को आप देखिए, पूरे के पूरे रस से भरे हैं, सारे रस है, नव रस है, गीत है, संगीत है, हास्य है, सब कुछ है, प्रेम है, वियोग है, संयोग है, वीर रस है, सब कुछ है। जीवन में जितने भी रंग हो सकते हैं सब रंग हैं कृष्ण में। उतने रंग राम में भी नहीं है, उतने हनुमान में भी नहीं है, उतने बलराम में भी नहीं है। इसीलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। तो जो रस है उसे लीजिए, बस दोहराव है इसकी चिंता मत करिए। एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है, इसकी भी चिंता मत करिए। जब आप रस में डूब जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगा कि यह दोहराव है। बिल्कुल सरल बन जाइए बच्चों की तरह। बच्चों को आप देखिए, एक ही कार्टून बार बार देखते हैं, बार बार हंसते हैं, बार बार खुश होते हैं। तो जितनी बार वो देखते हैं उतनी बार नया लगता है। तो मुख्य चीज है अनुभव। शब्दों का क्या है, लाखों शब्द रट लीजिए तो क्या ज्ञानी हो जाएंगे। कंप्यूटर को चले जाइए, करोड़ों शब्द याद है, कोई भी चीज डालिए सबके बारे में बता देंगे, तो क्या ज्ञानी हो गया। तोता अगर शास्त्र को रट ले तो क्या ज्ञानी हो गया। नहीं, ज्ञान अलग चीज है, जहां तर्क चला जाता है, विवेक चला जाता है, सिर्फ साक्षी भाव रह जाता है, सिर्फ ईश्वर रह जाता है, सिर्फ रस रह जाता है, सिर्फ समर्पण रह जाता है, सिर्फ अनुभव रह जाता है। तो उसी अनुभव को अनुभव करिए समर्पण में। तो आइए श्लोक देखते हैं संस्कृत में, फिर हिंदी में, और उसके बाद फिर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। श्लोक कहता है, यानी कि अर्जुन क्या कहते हैं, पश्यामि देवास्तव देवदेह सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मण मीसम कमलासन स्तम रशीष सर्वानुरंगास दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदाय को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, शंकर जी, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सृजन के, जीवन के प्रतीक है, क्रिएशन के। शंकर जी विध्वंस के प्रतीक है, डिस्ट्रक्शन के। दोनों बिंदुओं को एक साथ देख रहे हैं। ऋषियों को जो पृथ्वी लोक पे रहते हैं, सर्पों को जो पाताल लोक में रहते हैं। तो चाहे पाताल लोक हो उसको भी देख रहे हैं, ऋषि जहां पृथ्वी लोक पर रहते हैं उसको भी देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु लोक महेश जो बहुत ऊंचे लोकों पे रहते हैं उसको भी देख रहे हैं।
सारे भूतों को देख रहे हैं, यानी सारे पदार्थों को देख रहे हैं, सारे लोकों को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। कहाँ? कृष्ण जी के शरीर में, यानी पिंड में। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी बात की व्याख्या है ये श्लोक, यही कहना चाहेंगे। तो खैर मित्रों, आज अपनी हम चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ, जिसमें कि हम जानेंगे अर्जुन ने कृष्ण भगवान के शरीर में और क्या क्या देखा और क्या क्या बताया। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह।